हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्नर सिटी आरके में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने 1 से लेके 3 सेट इसका ख़त्म कर दिया है, जो कि नया वाला एडुटेरिया है, जो 1 जनवरी 2023 से 1 दिसंबर 2023 तक का अपडेटेड अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। तो दोस्तों, इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 10 तक करेंगे और इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं सारे कर लेंगे, चाहे क्लास 1 घंटा तक चले, चाहे 2 घंटा तक चले। तो आप लोग अच्छे से देखिए और ये क्विक रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा माध्यम साबित हो सकता है। तो दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है और 1, 2, 3 पार्ट वाइज सेट वाइज आप देख सकते हैं मेरे चैनल में जाके। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिए। टाइम्स हायर एजुकेशन 2024 के 20वें संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, मतलब 1 और 2 दोनों सही होगा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा। भारत का उच्च शैक्षणिक संस्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर रहा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किसने भारत में पहला बाह्य रूप से प्रमाणित AAA स्टेज सामाजिक बॉन्ड जारी किया है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, नाबार्ड। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दोस्तों कि केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस उद्देश्य से एक नया ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने का मॉड्यूल CRIIIOGWD गुड लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में डॉक्टर M स्वामीनाथन का निधन हो गया। उनके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, विचार करें। ठीक है, तो 4 का सही उत्तर होगा दोस्तों डी, 1, 2 और 3। तो M स्वामीनाथन आप जानते हैं कि यह बहुत बड़े एक हस्ती थे, जिनका जन्म 7 अगस्त 1925 में कुंभकोणम तमिलनाडु में हुआ था। ये राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष थे। यह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और थर्ड ऑप्शन कह रहा है, यह 1971 में मैग्सेसे पुरस्कार और 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा कथन सही है? इसके संदर्भ में आपको बताना है। 5 का सही उत्तर होगा डी, 2 और 3 सही है, बाकी 1 गलत है। तो 2 और 3 क्या कह रहा है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 40वां है और यह सूचकांक विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है? श्री अनुराग ठाकुर। किसे 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो 6 का सही उत्तर होगा वहीदा रहमान, जो कि एक हीरोइन थी। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी पहली घरेलू विकसित पनडुब्बी का अनावरण किया, जिसका नाम अंग्रेजी में नरवहाल और स्थानीय भाषा में हाइकुन है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, ताइवान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में किस नगर निगम में स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के तहत स्वच्छता ट्रेन पहल शुरू की गई है? तो 8 का सही उत्तर होगा अहमदाबाद नगर निगम। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पर्यटन मंत्रालय ने किस राज्य में पेमबर्थी और चंदलापुर गांव को वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऑस्कर अवार्ड 2024 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दे दी गई है? तो 10 का सही उत्तर होगा 2018 एवरीवन इज़ ए हीरो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ओबीसी दर्जे की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, झारखंड। निम्नलिखित में से नासा के OSIRIS-REX मिशन ने किस क्षुद्र ग्रह के पहले नमूने एकत्र किए हैं? तो 12 का सही उत्तर होगा सी, बेन्नू। 13 नंबर देखिए, देखो 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त, जो कुछ इस प्रकार है। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा पणजी, आंसर बी। 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही उत्तर होगा श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर हम बढ़ते हैं दोस्त। भारतीय वायुसेना में पहला C-295 MW परिवहन विमान किस स्थान पर शामिल किया गया? क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर है सी, वायुसेना एयरबस हिंडन। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्त। देश का पहला कार्टोग्राफिक मानचित्र कला म्यूजियम किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया है? तो 17 का आंसर है सी, उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में चर्चा में रहा रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन चुका है? तो इसका सही उत्तर होगा और कोई नहीं, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है, यह आपको पहचानना है। तो दोस्त आप इसका सही उत्तर बताने का कृपा करेंगे। तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इनमें से सभी इसका सही उत्तर होगा। वेस्टर्न लर्न, चेतना मारू, नोवेल ज़ेबा, हुमा कुरैशी, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वैक्स एंड विगल्स। इसका सही होगा विजया राघवान। नेशन कॉलिंग, इसका होगा सोनल गोयल। तो आगे बढ़िए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वैश्विक हल्दी सम्मेलन जो कि 27 सितंबर को हुआ था, कहाँ पे आयोजित किया गया, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है मुंबई। 21 नंबर देखिए, हाल ही में भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटो GP भारत 2023 किसने जीता? तो भारत का पहला इंडियन ग्रैंड प्रिक्स मोटो GP 2023 यह जीता है दोस्त मार्को बेजेची। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। 19वें एशियाई गेम्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 19वां एशियाई गेम्स 2023 हो गया है, इसका आपको कमेंट करके शुभंकर बताना है। इसका सही उत्तर होगा डी, जो कि 1, 2 और 3 तीनों हैं। तो पहले इसका मोटो जान लीजिए एशियाई गेम का, जो कि हांगझू चीन में हुआ था। इसका मोटो था हार्ट टू हार्ट @फ्यूचर। शूटिंग खिलाड़ी फलक गुलिया महिलाओं ने 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता था। पहला स्वर्ण पदक 10 मीटर शूटिंग में रुद्राक्ष, दिव्यांश और ऐश्वर्या ने जीता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्त, जो कि हमारा प्रथम भारतीय इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया था? तो इसका सही उत्तर होगा 23 का ए, INS सहाद्री। तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्त। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान में किस शहर में महात्मा गांधी की स्मृति में गांधी वाटिका बनाई गई? तो 24 का सही उत्तर सी, जयपुर सही उत्तर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोस्टन ग्लोबल और फोरम और माइकल डुकाकिस इंस्टीट्यूट फॉर लीडरशिप एंड इनोवेशन द्वारा निम्नलिखित में से किसे 2023 वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड के लिए चुना गया है? तो 25 का सही आंसर होगा माता अमृतानंदमयी देवी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26 हमारा जो कुछ इस प्रकार है दोस्त। हाल ही में किस राज्य में
किरीटेश्वरी गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो गांव का नाम बताना है। 26 का सही उत्तर पश्चिम बंगाल है। 27 नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। इसमें आपको मिलान करना है और सही उत्तर बताना है। जिसका सही उत्तर होगा, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, ई इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ई। तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना एमपी में, मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना अरुणाचल प्रदेश में, गृह आधार योजना गोवा में, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना बिहार में। 28 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वे निधन व्यक्ति में सुमेलित करना है। तो जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, इसका सही आंसर डी होगा। उपयुक्त सभी सही है। सरोजा वैद्यनाथन भरतनाट्यम गुरु पद्म भूषण थे जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। जी मरीमुथु अभिनेता थे और जियोर्जियो नेपोलिटानो इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। 29 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में भी आपको सही मिलान करना है। तो जो कि आशा है कि आप इसका भी सही उत्तर पहचान चुके होंगे। उपयुक्त सभी होगा। परमिला मलिक उड़ीसा विधानसभा की पहली महिला थी। थरमन सन मुगारत्नम सिंगापुर के राष्ट्रपति थे। गोकुल सुब्रमण्यम इंटेल इंडिया का अध्यक्ष था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। बेलेम घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 30 का सही उत्तर होगा सी, 1 और 2 दोनों। ब्राज़ील में आयोजित 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद इसकी घोषणा की गई। बेलेम घोषणा अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। अगर क्वेश्चन में पूछ देता है बेलेम घोषणा किससे संबंधित है, तो आपको बताना होगा कि अमेजन वर्षा वन को बचाने से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा मामलों के संबंध में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको सही बताना है। तो सी, न्यायमूर्ति गीता मित्तल। 32 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से, जो हमारा कुछ इस प्रकार है। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो 32 का सही आंसर है डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। यह चेंगडू चीन में आयोजित किया गया। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम चेंगडू चीन में आयोजन किया गया। भारत में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम ने 26 पदक जीते। भारत पदक तालिका में कितवें स्थान पर रहा? तो 7वें स्थान पर रहा। 33 क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। कौन उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है? तो उत्तर भारत का बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर होगा प्रोजेक्ट देविका। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है दोस्तों। पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह के पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन का मेजबान शहर कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ए, गांधीनगर। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। दिल्ली में नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एंड NNMML का आधिकारिक तौर पर नाम बदल दिया गया है। तो 35 का सही उत्तर है डी, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। 36 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 36 का सही उत्तर होगा डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। वह सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। विंदेश्वरी पाठक सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। उनका जन्म बिहार में हुआ था। इन्हें 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों ध्यान से। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण JSI ने भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक के एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 37 का बी सही होगा। इसमें केवल 2 और 3 सही है, एक गलत है। भारत 1353 पक्षी प्रजातियों का घर है। इन प्रजातियों में 78 मतलब 5% देश में स्थानिक है। और 3 नंबर कह रहा है, पश्चिम घाट में स्थानिक प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। तो पश्चिमी घाट में सबसे ज़्यादा पक्षी पाए जाते हैं।
38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किसने नीति आयोग, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नर्व्स एडुटेक के सहयोग से देश भर के सभी स्कूल छात्रों के लिए नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 का आयोजन किया है? तो 38 का सही उत्तर होगा ए, अटल इनोवेशन मिशन। 39 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो 39 का सही उत्तर है ए, तेलंगाना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कुछ इस प्रकार है। विश्व में मानव बाल कच्चा माल का सबसे बड़ा स्रोत कौन देश है? तो 40 का सही उत्तर होगा ए, भारत ही है। विदेश मंत्रालय, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है? तो आप जानते ही हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात में सर्वाधिक भारतीयों की संख्या है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे दोस्त। देश के पहले ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल का नाम क्या है? तो 42 का सही उत्तर होगा ए, निराक्षी। 43, एस्पायरिंग फॉर सुपर माइंड इन द सिटी ऑफ इवाल्विंग कॉन्शसनेस विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो 43 का सही आंसर होगा डी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित योजनाओं एवं उन्हें लागू करने वाले राज्यों के संबंध में कौन सुमेलित है? तो डी इसका सही उत्तर होगा। अबुआ आवास योजना झारखंड, मधु बाबू पेंशन योजना उड़ीसा, गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना। तो अब हम इसी के साथ 45 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा कुछ इस प्रकार है दोस्तों। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला है? तो 45 का आंसर होगा डी, श्रीनगर। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 46 का आप सही उत्तर मायरा ग्रोवर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार है, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडएक्स और कृषि डेटा प्रबंधक फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा तेलंगाना। 48 नंबर क्वेश्चन, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो 48 का सही उत्तर होगा सुभाष रनवाल। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला यूनिटी मॉल किस राज्य में बनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा उज्जैन, मध्य प्रदेश। और क्वेश्चन नंबर 50 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जी हाँ, और कोई नहीं, हमारा प्यारा भारत हीरो एशियन का खिताब जीत चुका है। इस प्रकार हमारा आज का चौथा प्रैक्टिस सेट, जो कि नया वाला एडिटोरिया है, उसका समाप्त होता है। आशा है कि दोस्त इसमें आप 50 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन सही मारे होंगे और अपने तैयारी को एक शिखर पर ले जाएंगे। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें यार। आप तो जानते ही है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के आगे बढ़ते हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा।